गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं हर्षल सर उत्कर्ष एकेडमी से और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अभी ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन दैट इज सिमिलैरिटी। स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लेसन ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी। ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया है, सागर सर, अभिषेक सर, मैं, संजय सर, हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं ये सारे के सारे वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए है जो ऑब्वियसली एजुकेशन या प्राइवेट ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पाते। सो हमारा ये उद्देश्य है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचे जिनकी इनको ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऐसे किसी भी ज़रूरतमंद आपका कोई दोस्त हो तो उत्कर्ष एकेडमी की तरफ से हम लोग ये वीडियो सभी चैप्टर्स के सभी यानी मैथ साइंस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम ये वीडियोस बनाने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेसन सिमिलैरिटी। अब देखिए ये जो सिमिलैरिटी है इसमें दो अलग अलग पार्ट होते हैं। अब दो अलग अलग पार्ट कौन से? तो इसमें प्री सिमिलैरिटी एंड पोस्ट सिमिलैरिटी, यानी इन शॉर्ट अब देखिए ट्रायंगल्स से रिलेटेड जो भी पार्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स का दैट कम्स अंडर दिस पार्ट, जिसमें डिफरेंट टेस्ट एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ये पार्ट आएगा। और बाकी सारा पार्ट जो है टॉपिक का, जैसे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज हुए, उसके बाद इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस हुआ, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हुआ, बीपीटी हुआ और उसका कॉन्वर्स हुआ। तो आज हम सबसे पहला पार्ट यानी कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए स्टूडेंट, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको कोई इसमें कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। से प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल में पहले तो हमें समझना होगा कि ट्रायंगल में बेस और हाइट किसको बोलते हैं, अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं। सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड, यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ किया है उसको बोला जाता है अल्टीट्यूड, या उसी को हम बोलते हैं हाइट। तो अब ये ट्रायंगल एबीसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बच्चों पता है सबको? आई होप सबको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, यस वेरी करेक्ट, बहुत सही। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, अगर बीसी लिया तो हाइट क्या आएगा आपका एडी। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो बेस इंटू हाइट, तो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर एरिया में है बेस एंड हाइट। 1/2 तो कांस्टेंट होता है, ओके। सो 1/2 तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज बेस इंटू हाइट। तो अब देखो बेस और हाइट से रिलेटेड ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका हर एंगल 90 से छोटा है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल हैविंग ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये हर एंगल लेस देन 90 डिग्री है। अब अगर ये लेस देन 90 डिग्री एंगल को मैंने बेस और हाइट करस्पॉन्डिंग क्या क्या होंगे ये आपको समझना पड़ेगा पहले। देखिए अगर आप बेस BC लेते हैं, अगर आपका बेस BC है तो उसका अपोजिट वर्टेक्स A हुआ, तो यहाँ से जो अल्टीट्यूड होगा वो उसका बोला जाता है करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी अगर आपने बेस BC लिया है तो आपका हाइट होने वाला है AD। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC में अगर बेस BC लिया आपने तो हाइट क्या हो जाएगा AD। तो BC बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट AD है। तो इतना तो आपको ध्यान में आ गया बच्चों कि जो बेस है उसके करस्पॉन्डिंग हाइट, इसलिए लिखते वक्त हमेशा करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट लिखा जाता है। तो बेस BC है तो हाइट होगा AD। अब मुझे बताइए यहाँ पर अगर बेस मैं AC लेता हूँ तो हाइट कौन से वर्टेक्स से ड्रॉ होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर बेस AC मैं कंसिडर करता हूं तो हाइट कौन सा होगा? जी बिल्कुल सही कहा।
अगर बेस मैं AC लेता हूँ तो B से हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर मेरा बेस AC है तो मेरे ट्रायंगल का हाइट होने वाला है BE। ओके, तो इसका मतलब सर मेरे समझ में आ गया। बिल्कुल बेटा, मुझे पता है कि तू बहुत शार्प है, मुझे पता है। इसका मतलब सर अगर मैं बेस AB लूँगा तो मेरा हाइट C से ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब C से जो परपेंडिकुलर लाइन है वो मेरी अल्टीट्यूड होगी। तो अगर मेरा बेस है AB तो मेरा हाइट क्या होगा? CF। सो करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, ये कौन सा ट्रायंगल बताया बच्चों? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका हर एंगल 90 से क्या होता है? छोटा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 है। अब यहाँ ठीक से समझना है भाई, यहाँ ठीक से समझना है बच्चों। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर आपने बेस AB लिया तो ऑब्वियस है आपका हाइट इस केस में, अगर बेस BC लिया तो आपका हाइट होने वाला है AB। अगर आपने बेस BC लिया तो अल्टीट्यूड AB हो जाएगा, मतलब जो साइड है ट्रायंगल का वही उसका अल्टीट्यूड बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना बच्चों, बेस BC है तो हाइट AB आ जाएगा। अब उसका उल्टा, अगर बेस AB लिया तो बिल्कुल सही, हाइट आपका हो जाएगा CB। योर हाइट विल बी CB। बेस अगर AB है तो हाइट हो जाएगा BC। और अगर बेस मेरा हाइपोटेनियस है, 90 का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनियस, अगर मेरा बेस ये है हाइपोटेनियस AC तो मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना होगा, और ये जो है बेस AC उसका करस्पॉन्डिंग हाइट है मेरा BD। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके पर बेस क्वेश्चन भी है आपकी टेक्स्ट बुक में, 2-3 क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे A से ऐसा कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री थोड़ी आएगा, 90 डिग्री तो बिल्कुल सीधा लाइन होता है अपना। तो इसलिए इस केस में हमें अगर इसका अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, यानी बेस अगर BC है तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें इस बेस BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करके यहाँ पे जो हाइट आएगा वो होगा इसका अल्टीट्यूड। बच्चों AD होगा इसका अल्टीट्यूड। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए ध्यान दीजिए, अगर बेस BC लिया है तो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो सर ट्रायंगल का नाम ADC हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, ट्रायंगल का नाम ABC ही रहेगा, और ट्रायंगल का बेस भी BC रहेगा। वो तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए हमने बेस को एक्सटेंड किया और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया। सो बेस अगर BC है तो मेरा अल्टीट्यूड होगा AD। अब ये अगर मेरा बेस AC है तो B से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। सो इन दिस केस BE विल बी माई हाइट। ओके, और अगर मेरा बेस AB है तो वापस ये ऑब्ट्यूस है, इसको एक्सटेंड करना होगा आपको, इसको एक्सटेंड करना होगा, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी वो होगी आपकी हाइट। ओके, तो बच्चों ट्रायंगल चाहे एक्यूट हो, राइट हो या ऑब्ट्यूस एंगल हो, आपको करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट अगर ये अच्छे से आ गया तो पहला एक्सरसाइज आपके लिए लड्डू एक्सरसाइज है, वो आपको इजीली मार्क्स दे देगा, हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉपर बेस एंड हाइट। तो चलो बच्चों देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिख रहा है सबको। ट्रायंगल ABC में अगर मैं बेस BC लेता हूँ तो हाइट क्या हो जाएगा? AD, बिल्कुल सही। एंड यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा टू ड्रॉ हाइट। तो मेरा हाइट यहाँ पे सपोज PS, तो एरिया ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल यही है अपना, ये तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए एक्सटेंड किया है। तो एरिया हाफ इंटू बेस QR और इसका हाइट होगा PS। अब अगर मैं इन दो इक्वेशन को, अगर हम इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, रेशियो निकालना मीन्स कंपेयर करना इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, रेशियो निकालना मीन्स कंपेयर करना इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। तो इन दोनों का डिवीजन अगर मैं यहाँ करता हूँ
तो 1/2 हो जाएगा कैंसल, और मुझे मिला मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, राइट साइड आ जाओ, ये लेफ्ट साइड क्या था, ये रेशियो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का, राइट साइड क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। पहले ट्रायंगल का जो बेस BC है उसका करस्पॉन्डिंग हाइट AD है, इसका बेस QR है, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट PS है। सो मेरा स्टेटमेंट होगा द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ their bases and corresponding heights, ratio of product of their bases and their corresponding heights। तो ये रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स के लिए। और देखो बच्चों, इसमें ये बहुत ही सिंपल सा फैक्ट अब ध्यान में रखिए, ये बेस को मैं B1 लिखता हूँ और हाइट को H1। तो हमने क्या सीखा अभी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of their bases and their corresponding height। ये अपना पहला फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, जहां कोई बेस कोई हाइट इक्वल नहीं है। अब सिंपल लॉजिकल पार्ट, लॉजिक सीखते हैं, थोड़ा लॉजिक सीखते हैं। अगर बेसिस इक्वल है, अगर बेसिस इक्वल है, B1 इक्वल टू B2 है, तो सिंपल है भाई B1 B2 कट जाएगा। अगर बेसिस इक्वल है तो सिंपल है भाई B1 B2 कट जाएगा, तो A1/A2 हो जाएगा H1/H2। तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा, ये कब होगा, अगर हाइट्स इक्वल है, अगर हाइट्स इक्वल है तो H1 H2 कट जाएगा, तो रेशियो ऑफ एरियाज होगा इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस, रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ देयर बेसिस। तो ठीक से समझो भाई, अगर दो ट्रायंगल्स के हाइट्स इक्वल है, क्या इक्वल है, हाइट्स, अगर दो ट्रायंगल के हाइट्स इक्वल है ना, अगर दो ट्रायंगल के हाइट्स इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो इक्वल टू उनके बेसिस का रेशियो होगा, उनके एरियाज का रेशियो इक्वल टू उनके बेसिस का रेशियो होगा। एंड उसके उल्टा, जैसे मैंने पहले बताया, अगर B1 इक्वल टू B2 है तो रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज ठीक से वीडियो पॉज करके आपको लिखना है रजिस्टर में, सो दैट आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, उसको बार बार लिख कर देखना पड़ेगा आपको। तो ये सेकेंड फार्मूला हुआ। और थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इनके बेसिस इक्वल है देन रेशियो ऑफ एरियाज विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो और ये भी हो सकता है कि बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। अगर बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली रेशियो ऑफ एरियाज 1:1 होगा। या आप कह सकते हो, अरे भाई दो ट्रायंगल के अगर बेस और हाइट इक्वल है तो बचा क्या, एरियाज भी कैसे हो जाएंगे इक्वल, या फिर रेशियो ऑफ एरियाज होगा 1:1। ओके, तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा, अगर दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो लेना है, अगर बेस इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ हाइट्स, अगर हाइट्स इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरियाज होगा इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसेस, अगर दोनों इक्वल है तो एरियाज इक्वल, और दोनों इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला होगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो क्लियर है, चलो इसी का यूज़ करके फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट और उससे कुछ सिमिलर एग्जाम्पल्स को हम ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, बेस ऑफ अ ट्रायंगल है 9 और उसका हाइट है 5। एक पहला ट्रायंगल बेस 9 और उसका हाइट 5, दूसरे ट्रायंगल का बेस 10 और उसका हाइट 6। आपको रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स को फाइंड करना है। तो बच्चों सिंपल है, मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया, मैंने बताया चेक करो बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, दोनों इक्वल है या दोनों इक्वल नहीं है। सो इफ यू ऑब्जर्व हियर केयरफुली, आप यहाँ देख सकते हो कि भाई ना तो बेस इक्वल है ना तो हाइट इक्वल है। लेट एरिया बेस हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल A1 B1 H1, एरिया बेस हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज A2 B2 H2। तो अपने पास वैल्यूज देखो कौन कौन से दिख रहे हैं अपने को। पहले ट्रायंगल का
बेस 9 और हाइट 5, बेस 9 हाइट 5, बेस 9 हाइट 5, सो B1 इज 9, H1 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? दूसरे ट्रायंगल के लिए यहाँ ठीक से क्वेश्चन पढ़ो, देखो अंडरलाइन किया है यहाँ पे 10 एंड 6, यानी B2 इक्वल्स टू कितना हुआ 10, H2 कितना हुआ 6। तो अब ये गिवन कंडीशन है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, ना बेस इक्वल ना हाइट इक्वल, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? बिल्कुल सही, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब भैया ये सारे वैल्यूज डाल दो एक साथ, B1 का वैल्यू 9, H1 की जगह 5, B2 की जगह 10, H2 की जगह 6, ये वैल्यूज को पुटअप कर देना है। और जैसे ही आपने पुटअप किया तो जितने टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, देखो B1 H1 B2 H2 सारे वैल्यूज मैंने पुट कर दिया। अब ये 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है। उसी तरह 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, ये कैंसिल हो सकता है। तो क्या क्या बचा भाई? 3 एंड 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। सो वी गेट आंसर 3/4। तो क्या समझे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल पूछा था, वो कितना आया? 3:4। बहुत सिंपल है, आपको सिंपली बस जज करना है प्रॉपरली, आपका बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, दोनों इक्वल है या कुछ भी इक्वल नहीं है। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इट कैरी ऑलवेज 2 मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आता है। यहाँ BC परपेंडिकुलर टू AB है एंड दिस AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। BC का लेंथ दिया है आपको, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, इसका हाइट 4 दिया है और इसका हाइट दिया है आपको 8। अब मैंने बताया आपको ढूंढना क्या था, कॉमन बेस है, कॉमन हाइट है, क्या कॉमन है? तो देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन कुछ है, क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन बेस है। दोनों ट्रायंगल का कॉमन बेस है AB, दोनों ट्रायंगल का कॉमन बेस है AB, सो रेशियो ऑफ एरियाज विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। कॉमन बेस रहा तो रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट्स। ABC का हाइट BC, ABD का हाइट AD, BC अपॉन AD बहुत सिंपल है यार, ये तो बिल्कुल लड्डू एग्जाम्पल आ गया। 4/8 यानी सिंपल 1/2। 1 मार्क के लिए आता है खाली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको जस्ट कॉमन बेस है इतना आइडेंटिफाई करना है। देन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC एंड ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है थोड़ा, आपको ABC एंड DCB एक्स्ट्रा है, प्रॉब्लम सेट में का है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपस कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ये दोनों में कॉमन बेस BC है, दोनों का कॉमन बेस है दैट इज BC। सो ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, एनिमेशन से बहुत क्लियरली आपको इजीली ध्यान में आ जाएगा, ये कॉमन बेस है दोनों का। ABC का बेस BC, DCB का बेस BC, दोनों का कॉमन बेस है, तो रेशियो ऑफ एरियाज वापस इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो ट्रायंगल ABC का हाइट बताओ बच्चों, हाँ बिल्कुल सही AB। DCB का हाइट क्या आ जाएगा? DC, AB अपॉन DC, वापस वैल्यूज पुटअप कर दो 6/8, और 6/8 को रिड्यूस फॉर्म में अगर हमने 2 से डिवाइड किया दोनों टर्म्स को, तो ये ऑब्वियसली आने वाला है 3/4। तो रेशियो ऑफ एरियाज, ये आंसर, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के लिए आता है। रेशियो ऑफ एरियाज इट इज अगेन 3/4 ओनली। तो आसान है बच्चों, बने रहो। देखो यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक आधा टॉपिक अगर ध्यान में नहीं आता तो आप वापस पॉज करके रिवाइंड करके वापस एक बार देखिए उसको, जब तक क्लियर नहीं होता आगे नहीं बढ़ना। और वैसे आप अगर ठीक ध्यान से देखो तो ये एक बार देखने में ही
आपको क्लियर हो जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट में का। देखिए एक कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन हम एक साथ ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी जाए। पी एम इक्वल्स टू 10 ये दिया है, एरिया ट्रायंगल पी क्यू एस ये दिया है 100, एरिया ट्रायंगल क्यू आर एस ये दिया है 110। हमें फाइंड करना है ये वाला हाइट, यानी कौन सा हाइट, एन आर। ये दो ट्रायंगल्स में ये इसका एरिया हाइट गिवन है, इसका एरिया गिवन है, हाइट फाइंड करना है। अब वापस बच्चों दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही, बताइए कॉमन क्या दिख रहा है? बेस क्यू एस। दोनों ट्रायंगल में बेस क्यू एस कॉमन है, और अगर कॉमन बेस रहा तो रेशियो ऑफ एरियाज, हाँ सर पता है अभी लर्न हो गया, अगर बेस कॉमन रहा तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या होता है बच्चों? इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट्स होता है। रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? रेशियो ऑफ हाइट्स। तो रेशियो ऑफ हाइट्स यहाँ पे ये दोनों एरियाज गिवन है 100/110, पी एम गिवन है, और एन आर आप आसानी से फाइंड कर लोगे। यहाँ देखिए अब 0 0 कट जाएगा, ये 10 इधर जाके डिवाइड करेगा तो 10 भी कैंसिल होगा। तो सिंपली आप इजीली खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 × 110/100, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, और एन आर का लेंथ ये सिंपली आपके पास आ चुका है 11 यूनिट्स, 11 सेंटीमीटर। ये सारे सेंटीमीटर में, इसलिए 11 सेंटीमीटर। ओके, तो आसान है बच्चों। तो और भी जो इसके बाकी क्वेश्चंस है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, बट फिलहाल मैं यहाँ पे आपसे इसका आंसर चाहूँगा। कितने ट्रायंगल्स दिखते हैं अपने को? ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये देखिए जब 4 रेशियो पूछे जाएंगे ना तो भैया 4 मार्क के लिए आएगा, 2 रेशियो पूछे जाएंगे तो 2 मार्क के लिए आएगा। सो इट डिपेंड्स कितने रेशियो आपको पूछे जाते हैं। ट्रायंगल बीपीक्यू एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पीबीसी ये दूसरा ट्रायंगल है। जो पूछा है ना वो 2 ट्रायंगल को हाईलाइट किया है मैंने ताकि आपके ध्यान में आए। ट्रायंगल पीक्यूबी दिख रहा है क्या? येलो वाला पार्ट, ओहो सर दिख रहा है, पीक्यूबी अपन पीबीसी मतलब ये पूरा का पूरा, यानी येलो एज वेल एज ग्रीन, सिर्फ इधर वाला पार्ट नहीं, पूरा का पूरा। तो अब दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन? कॉमन क्या दिख रहा है? पीक्यूबी एंड पीबीसी। अच्छा मुझे बताइए, हमने पहले हाइट और बेस के बारे में काफ़ी बात की, मुझे बताइए ट्रायंगल पीक्यूबी में अगर मैं बेस बीक्यू लेता हूँ तो उसका हाइट क्या होगा? पीक्यू होगा। अगर बेस बीक्यू लेता हूँ तो उसका हाइट होगा पीक्यू। और ट्रायंगल पीबीसी में भी ये अल्टीट्यूड है, मतलब इस ट्रायंगल का भी हाइट कौन सा है? पीक्यू। तो इन दो ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है? हाइट है। सो व्हेन हाइट्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ एरियाज विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसेस। तो ये बाकी भूल ही जाते हैं सब, पूरी फिगर को गायब कर दिया मैंने आपके लिए, पूरी फिगर को गायब कर दिया ताकि आपके ध्यान में आए, आप कॉन्सेंट्रेट कर सको कि हाँ सर यहाँ पे तो हाइट कॉमन है, हाइट कॉमन है तो रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस होगा। तो पी क्यू बी का बेस क्या हुआ? बी क्यू, सिंपल। और पीबीसी का बेस क्या हुआ? बीसी। तो ऐसे आप इमेजिन करके अगर उसको सेपरेट आउट कर सकते हो तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान है। आप चाहो तो उस पर टेक्स्ट बुक पे हाथ रख के ये ट्रायंगल को अलग देख सकते हो ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो ये अब दूसरा वाला रेड एंड येलो, ये दो ट्रायंगल पीबीसी ट्रायंगल, पीबीसी ये नीचे का पूरा ट्रायंगल, एंड एबीसी मतलब पूरा का पूरा, जितना बड़ा फिगर है वो सारा, ये सब। तो अब मुझे बताइए दोनों में कॉमन क्या है? कमेंट में बताइए बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है? कौन सा बोला है? पीबीसी, पीबीसी, एबीसी, दोनों का कॉमन बेस है बीसी, दोनों का कॉमन बेस है बीसी। तो रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट्स। बाकी सब हटा दे सर, तो हमें ध्यान में आ जाएगा पीबीसी का हाइट है पीक्यू और एबीसी का हाइट है एडी। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आया पीक्यू अपॉन एडी। ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस, पीबीसी एबीसी का कॉमन बेस है बीसी, सो रेशियो ऑफ एरियाज
विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। चलो थर्ड एंड फोर्थ भी कर ही लेते हैं। आप बताइए मुझे, आप कमेंट में बताइए, एरिया ABC अपॉन एरिया ADC। ABC दिखा क्या सबको? ABC एंड ADC, ठीक से ऑब्जर्व, ABC ADC। तो दोनों का कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? कॉमन क्या है? हाइट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ADC, ये होगा BC। ABC का बेस ABC का बेस BC और ADC का बेस DC। अब आखिरी ADC एंड PQC। ADC एंड PQC ध्यान देना, ADC PQC कुछ भी कॉमन नहीं है। ADC का हाइट AD है, PQC का हाइट PQ है। ADC का बेस DC है, PQC का बेस QC है। ना तो बेस इक्वल, ना तो हाइट इक्वल, ना तो बेस इक्वल, ना तो हाइट इक्वल। ये बिल्कुल अलग अलग ट्रायंगल है। बाकी पार्ट मैंने हटा दिया ताकि आप ठीक से उसको इमेजिन कर सको। अब रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो बच्चों, यहाँ पे जितने भी मेन क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किए। बाकी भी जो दो तीन क्वेश्चन है आपको ट्राई करना है, उसके लिए भी, उसके सॉल्यूशन के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट ये आपको जितना अभी तक पढ़ाया उस पर बेस आप अगर करके देखोगे तो बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपको इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बच्चों हमारे साथ बने रहिए। हम लोग ये आप लोगों के लिए बना रहे, मेहनत कर रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।